हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा फॉर सक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था। जैसे एनिमल किंगडम्स, जैसे हम मेटाजोआ भी कहते हैं, ये एक मल्टी सेलुलर एनिमल्स है और इसे हमने डिवाइड किया था पैराजोआ और यूमेटाजोआ, जिसमें इस सभी फाइलम को हमने डिस्कस किया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे एनिमल किंगडम्स का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। विदाउट एनी फर्दर डिले वी डिस्कस द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज़ सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप से आपकी बॉडी सिमेट्री डिवाइड की जा सकती है। फर्स्ट वन इज़ एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल बॉडी दैट मीन्स कि एनी प्लेन passing through the central axis cannot divide the body of animal into equal halves। यानी कि जिसमें हम बॉडी को, एनिमल बॉडी को किसी भी एक्सेस से पास करें और उसकी बॉडी जो है किसी भी इक्वल हाफ्स में डिविजिबल नहीं हो रही है, दैट मीन्स ये नेचर कैसा है, एसिमेट्रिकल नेचर को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जितने भी कह सकते हैं पॉरीफेरा है, फॉर एग्जांपल स्पंजेस इसमें इंक्लूडेड है। मोस्टली पॉरीफेरा कह रहे हैं क्योंकि आगे हम समझेंगे जब हम फाइलम पॉरीफेरा को स्टडी करेंगे किस तरह से यहाँ पे 100% पॉरीफेरा क्यों नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल यहाँ पे याद रखिए कि पॉरीफेरा यानी कि मोस्टली पॉरीफेरा स्पंजेस यहाँ पे इंक्लूडेड है। नेक्स्ट सिमेट्री है आपकी रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मीनिंग ये है कि इसमें हम किसी भी सेंट्रल एक्सिस से अगर प्लेन को पास करें तो एनिमल्स बॉडी अगर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, दैट मीन्स ये आपका रेडियल सिमेट्रिकल नेचर है। इसके अंदर जो आपके एग्जाम्पल आते हैं ये है आपकी सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में एक्सेप्शन ये है कि इकाइनोडर्मेटा का अडल्ट फेज यहाँ पे आता है, इसका लार्वल फेज यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, राइट। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट वन इज बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो जब आपकी बॉडी यानी कि जब एनिमल बॉडी को सेंटर से डिवाइड किया जाता है और ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है, सो दैट इज़ कॉल्ड अ बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस अप टू कॉर्डेटा, इन सभी में ये बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। और साथ ही इकाइनोडर्मेटा जो कि लार्वल स्टेट यहाँ पे दिखता है, इसका इकाइनोडर्मेटा एडल्ट स्टेट हमने देखा था रेडियल सिमेट्री के अंदर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं इकाइनोडर्मेटा का लार्वल स्टेट जो कि बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। बाइलेटरल सिमेट्री को हम डायग्राम्स के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बाइलेटरल सिमेट्री यहाँ पे शो हो सकती है। बाइलेटरल सिमेट्री कहने का मीन्स ये है कि अगर एक ह्यूमन की बॉडी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक ह्यूमन की बॉडी ले रहे हैं, अब इस ह्यूमन की बॉडी में हमने कहा कि यहाँ पर अगर आपके इस ह्यूमन की बॉडी का सेंट्रली अगर हमने डिवाइड किया, बॉडी पार्ट अगर हम सेंट्रली डिवाइड कर रहे हैं तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। अगर 2 इक्वल हाफ में डिविजिबल हो रही बॉडी, दैट मीन्स ये कैसा नेचर शो करेगा, बाइलेटरल सिमेट्रिकल नेचर शो करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ जर्म लेयर। अब ये आपका जर्म लेयर क्या होता है। जर्म लेयर्स की अगर हम बात करें, एज वी ऑल नो दैट कि आपका मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवा प्रेजेंट होते हैं। जब मेल और फीमेल के स्पर्म और ओवा का फ्यूज़न यानी कि इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो जाइगोट के फॉर्मेशन के साथ यानी कि यहाँ पर एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है और ये सिंगल सेल फर्दर डिवाइड होते होते मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं और एक स्टेज ऐसी आती है जिसे हम कहते हैं आपका गैस्ट्रुला, राइट। तो इस गैस्ट्रुलेशंस के पीरियड में जिसमें आपका कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो एक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, एक लेयर में अरेंज हो जाता है और इसी लेयरिंग को हम कहते हैं जर्म लेयर, राइट। और ये जर्म लेयर आपकी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है और हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया है 2 डिफरेंट कैटेगरी में। फर्स्ट वन इज़ डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर एंड द अनदर वन इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल से। इस तरह से एक हमने ट्रांसवर्सल सेक्शंस यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया और यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि इसका डायग्रामेटिक वे किस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे समझना बात को कि ये जो सर्कल हमने तैयार किया है रेड कलर पे, ये है आपका, इसे हम कह सकते हैं एक्टोडर्म,
राइट। ये आपका आउटर पार्ट है और दिस आउटर पार्ट इज कॉल्ड एक्टोडम। ये इनसाइड जो येलो कलर है ये है आपका एंडोडम। जो आउटसाइड होता है उसे एक्टोवर्ड्स हम कहते हैं और जो इनसाइड होता है उसे हम एंडो कहते हैं। तो एक्टोडम्स और एंडोडम्स यहाँ पे 2 लेयर्स होती है, बट इसके बीच जो आपका खाली स्पेस है दिस वन, यानी कि ये जो आपका ब्लैंक आपका पार्ट दिख रहा है ये रीजन कहलाता है आपका मीजोग्लिया और यही है आपका नॉन सेलुलर लेयर, राइट। यानी कि ये आपका जेली लाइक सब्सटेंस होता है, यहाँ पे तीसरी लेयर प्रेजेंट नहीं होती। तो ये सभी आपकी कैटेगरी यहाँ पे प्रेजेंट होती है डिप्लोब्लास्टिक के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट जो जर्म लेयर है ये है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक को भी अगर हम डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपका किस तरह से हम यहाँ पे समझ सकते हैं इसको। देखिए ये हमने बना दिया एक्टोडम्स, राइट। ये होगी आपकी एक्टोडम्स और ये जो आपका अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होगी, यहाँ पे आपकी प्रेजेंट रहेगी, ये है आपका एंडोडम्स। और इस एंडोडम्स के साथ ही हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक और लेयर यहाँ पे देखने को मिलेगी और ये होगी आपकी मीजोडम, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे लेयरिंग दिख रही है। तो हमने कहा कि बाहर ये आउटर मोस्ट जो रेड वाला पार्ट है दिस वन इज एक्टोडम, ये आपका कौन सा है एक्टोडम है। और अगर इसके इनसाइड ग्रीन वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका डिप्लोप्लास्ट की तरह ये जेली लाइक नहीं है सब्सटेंस यहाँ पे, तो यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हमने कह दिया आपका मीजोडम, MESO, राइट, मीजोडम। और थर्ड वन जो आपकी इनसाइड जो येलो कलर है ये आपकी जो दिखेगी ये होगी आपकी एंडोडम्स, राइट, एंडोडम्स। क्लियर। तो यहाँ पर आपको एंडोडम सबसे इनसाइड आपकी लेयर है और उसके बाद आपको मीजोडम यहाँ पे दिख रही है और सबसे आउटर मोस्ट में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्टोडम्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। एज यू कैन सी जर्म लेयर हमने डिवाइड किया है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में। डिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो इसमें 2 कैटेगरी आती है, एक है सिलेंट्रेटा और एक है आपका टेनोफोरा। यानी कि सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा जिसमें आपका डिप्लोब्लास्टिक नेचर होता है। इस डिप्लोब्लास्टिक नेचर में अभी हमने ये समझा था कि 2 जर्म लेयर है, नॉन सेलुलर पार्ट्स इसमें प्रेजेंट रहता है जिसे हमने मीजोग्लिया नाम दिया। और वहीं बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक की तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर एग्जाम्पल आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस अप टू कॉर्डेटा, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेटा के सभी फाइलम यहाँ पे इंक्लूडेड हैं जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर होता है। दैट मीन्स कि इसमें एक्टोडम होगा, एंडोडम्स भी प्रेजेंट होगा और मीजोडम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी जर्म लेयर है ये जर्म लेयर सेल से ही बनी हुई है और सेल से बनने के बाद ये अल्टीमेटली क्या होगी कि एक लेयरिंग की फॉर्म पे अरेंज होगी, अलग अलग लेयर्स का फॉर्मेशन कर रही है और इस तरह से इसमें सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नेचर यहाँ पे शो करता है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सीलोम, यानी कि बॉडी कैविटी। The true coelom is defined as the body cavity which is surrounded by mesoderm, यानी कि जो आपका दोनों साइड से मीजोडम से आपका कवर्ड होगा, तो अगर दोनों साइड से अगर सराउंडेड होगा मीजोडम से तो उस केस में हम कहेंगे कि ये आपका सीलोम ट्रू सीलोम्स है। यानी कि गट वॉल और आपकी बॉडी वॉल पे प्रेजेंट होता है मीजोडम जो कि बोथ साइड से सराउंडेड होता है। और सीलोम के ही नेचर के बेसिस पे हम इसे डिफ्रेंशिएटेड करते हैं 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी आती है सिलोमेट, सेकेंड वन इज स्यूडोसिलोमेट और थर्ड वन इज यूसिलोमेट। अब इनको समझते हैं डिटेल से कि क्या होता है एसिलोमेट और क्या है सीडोसिलोमेट और आपका यूसिलोमेट, राइट। बात करें एसिलोमेट की तो एन ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कंटेन अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन देयर बॉडीज, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें आपकी क्या नहीं होते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी नहीं हो प्रेजेंट होती, इसे हम एसिलोमेट कहते हैं। एसिलोमेट जिसमें हम कह सकते हैं कि आपका एग्जाम्पल कौन से आएंगे, इसमें पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीस आते हैं। यहाँ पे मेसोडर्म्स आपकी एब्सेंट होती है। प्लेटीहेल्मिन्थीस में हमें पता है कि यहाँ पे आपका मेसोडर्म प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सॉलिड मेसोडर्म प्रेजेंट होता है। बट द केस इज वर्ड कि यहाँ पे जो आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस का मेसोडर्म है ये स्प्लिट नहीं होता, जिसकी वजह से इसे एसिलोमेट की कैटेगरीज में रखा गया है, राइट। नेक्स्ट वन इज स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट कहने का मतलब है स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, राइट। स्यूडोसिलोमेट यानी कि एक ऐसा केस जिसमें हम कह सकते हैं कि मेसोडर्म यहाँ पे बनना स्टार्ट तो होगा, लेकिन स्टार्ट होने के बाद ये आपका स्प्लिटिंग नेचर को कंप्लीट वे पे शो नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। स्यूडोसिलोम पे आपका किस तरह से कह सकते हैं आउटर मोस्ट ये एक्टोडम्स प्रेजेंट होगी। एक्टोडम्स के बाद इसके अंदर हम बना सकते हैं यहाँ पे एक्टोडम्स के बाद जो होगा ये एंडोडम्स की लेयर होगी और एंडोडम्स के बाद जो मेसोडर्म यहाँ पे प्रेजेंट होगा
मेसोडर्म का जो नेचर यहाँ पे प्रेजेंट होगा कुछ इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आउटरमोस्ट में आपका सभी एक्टोडर्म्स यहाँ पे फिल्ड रहता है कम्प्लीटली, राइट। आउटरमोस्ट में आपका क्या है, एक्टोडर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड एंडोडर्म्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंडोडर्म्स वाला पोर्शंस भी यहाँ पे कम्प्लीटली फिल्ड है। बट यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी बच्चा कि एंडोडर्म्स के बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मेसोडर्म होता है वो स्प्लिट नहीं हो पाता कम्प्लीटली, जिसकी वजह से ये आपका एक पाउचेज लाइक आपका यहाँ पे अरेंज होगा। तो इस तरह से यहाँ पे पाउचेज लाइक यहाँ पे बन जाते हैं और कंप्लीट आपकी लेयर सेपरेट नहीं बन पाती है। तो इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी स्यूडोसिलोम में, जिस वजह से हम इसे कहते हैं फॉल्स सिलोमेट या फिर आपका स्यूडोसिलोमेट। इसके अंदर आपका एग्जाम्पल आ जाता है, इसके अंदर आप एग्जाम्पल कह सकते हैं एसके हेलमंथीस। तो ए सिलोमेट के एग्जाम्पल देखिए जिसमें पॉरीफेरा, सलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमंथीस यानी कि प्लेटी हेलमंथीस का सॉलिड मेसोडर्म। स्यूडोसिलोमेट की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें फॉल्स बॉडी कैविटी होगी, एसके हेलमंथीस। यूसिलोमेट की अगर हम बात करें, एनिमल इन विच ट्रू बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, ऐसे एनिमल जिनमें आपकी ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कैविटी आपकी सराउंडेड होगी मेसोडर्म में बोथ साइड से, यानी कि दोनों साइड से आपका कंप्लीट एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस तरह का नेचर आपका क्या होगा, यूसिलोमेट को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें एनिलिडा अप टू कॉर्डेटा, यानी कि एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक के सभी आपके सिलोम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलोम। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट कैटेगरी इज बॉडी प्लेन। बॉडी प्लेन, इसमें दो कैटेगरी हम देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज ब्लाइंड सेक, नेक्स्ट वन इज ट्यूब विद इन ट्यूब। ब्लाइंड सेक की अगर हम बात करें तो ब्लाइंड सेक कहने का मीन्स ये है कि यहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओपनिंग होगी। जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है, इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे माउथ और एनस की ओपनिंग सिर्फ एक ही जगह से यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये आपका कैसा होगा, ब्लाइंड सेक नेचर को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह से यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आपका अगर ओपनिंग होगी तो सिंगल यहाँ पे ओपनिंग दिख रही है। अगर इस तरह की सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है तो ये नेचर होगा ब्लाइंड सेक का। और इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं आपके सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा और प्लेटी हेलमंथीस, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बॉडी प्लान जिसमें आपका आएगा ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी कि टू सेपरेट ओपनिंग यहाँ पे होती है। इस ओपनिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। हमने कहा कि ये आपका क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट है और इसके अंदर भी आपकी क्या होगी, एक और ट्यूब यहाँ पे प्रेजेंट होगी, यानी कि इस तरह से यहाँ पे ट्यूब विद इन ट्यूब आपका होगा। और यहाँ पे ओपनिंग जो है टू सेपरेट ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यानी कि वन ओपनिंग आपकी माउथ से है और वन ओपनिंग आपकी क्या है, एनस से। अगर इस तरह का नेचर यहाँ पे दिख रहा है दैट मीन्स ये ओपनिंग आपका क्या है, टू सेपरेट ओपनिंग यहाँ पे शो हो रही है, राइट। एसके हेलमंथीस अप टू कॉर्डेटा, यानी कि एसके हेलमंथीस से लेकर कॉर्डेट तक के जितने भी आपके फाइलम हैं ये सभी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो यहाँ पर आज हमने डिस्कस किया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बॉडी प्लान्स के बारे में, सिलोम का नेचर और आपका सिमेट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।